गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से सभी देशवासियों एवं राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि सम्मान और गौरव का दिन है। आइए हम सब मिलकर अपने भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखते हुए अपनी संस्कृति को बचाए रखने का एक संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। शुभ अवसर पर तमाम नगर निगम वार्ड संख्या 18 की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 वह ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने अपने को गणतांत्रिक लोकतंत्र के रूप में आत्मसात किया। 1947 के 15 अगस्त को भारत की आज़ादी मिली थी, लेकिन वास्तविक जनता के अधिकारों की गारंटी भारत के संविधान में दी गई है और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को साकार रूप ग्रहण किया। हालांकि इसके बीच तो 1929 के लाहौर कांग्रेस में ही पड़ गए थे, जब भारत ने एक सपना देखा था, एक ऐसे स्वतंत्र देश का, एक संपूर्ण स्वतंत्र देश का, और उसके लिए एक कानून बनाने का, एक विधि बनाने का, एक संविधान बनाने का। 1930 में भारतीय गणतंत्र की परिकल्पना बीज रूप से अंकुरित हुई, लेकिन 1950 में इसे साकार रूप दिया गया। और आज जब हम 71 साल की यह यात्रा पूरी कर रहे हैं, तो हम पीछे मुड़कर कई भारत की उपलब्धियों को देखते हैं और संविधान प्रदत्त अधिकारों की समीक्षा करते हैं, तो कई सवाल भी उठते हैं, कई तरह के गर्व भी पैदा होते हैं। प्रमुख सवाल यह है कि संविधान ने भारत में जिस आजादी की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, जिस समानता की बात की है और जिस भाईचारे की बात की है और जिस बराबरी की बात की है, वह उसका मुकम्मल रूप देखना अब भी अधूरा ही पड़ा हुआ है। भारत में गैर बराबरी कई क्षेत्रों में मौजूद है, खासतौर पर इस स्त्री पुरुष के मामले में, जाति के सवाल पर, धार्मिक भेदभाव को लेकर भारत में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, और उन सवालों ने भारत के इस धारणा को कि भारत एक बंधुत्व को चुनौती देता है। बावजूद इसके भारत ने अपनी एकता और अखंडता के साथ, भारत ने अपने प्रगति के साथ, भारत ने अपने जनता के संघर्षों के साथ इस दिन को एक गौरव का क्षण बनाए रखा है। यह गौरव का क्षण कोई आसानी से हासिल नहीं हुआ था। इसके लिए लगभग 90 सालों तक भारत के लोगों को संघर्ष करना पड़ा, और जब आज़ादी आई तो भारत ने जिस तिरंगा झंडा को लहराया, वह तिरंगा झंडा कई प्रतीकों को, कई मूल्यों को अपने आप में समाहित किए हुए है। ये मूल्य भारत के उस सांस्कृतिक विरासत का है जो भारत में गंगा जमुनी संस्कृति, एक सद्भाव, भारत में एक भाईचारा, भारत में एक बराबरी की बात करता है। और जब हम भारत में नागरिक अधिकारों की बात करते हैं तो भारत के संविधान को हम फिर से याद करना चाहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान अपने आप में खराब नहीं होता। मूल बात यह होती है कि उस संविधान को हम लागू कैसे करते हैं। लागू करने वालों की नीयत, लागू करने वालों के एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन चुनौतियों को उसी समय रेखांकित भी किया था जब वो संविधान को आखिरी स्वरूप देते हुए अंतिम संविधान सभा के अंतिम सत्र को संबोधित कर रहे थे। हम उन चुनौतियों को जब आज याद करते हैं तो पीछे मुड़कर हमें उन अपनी कमियों को भी खंगालने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम भारत को सचमुच में एक वास्तविक गणतांत्रिक गणराज्य के रूप में आगे ले जाएं। लोगों के नागरिक अधिकारों के, लोगों के आर्थिक सामाजिक समानता के सवाल को, जाति उन्मूलन के सवाल को अभी भी हमारे देश में एक बड़ी चुनौती के रूप में सामना करना पड़ रहा है, और इससे मुक्ति ही भारत के लिए असली गणतंत्र की स्थापना के लिए एक बड़ा मंच तैयार करेगा। और इस दिशा में हमारा सफर आने वाले वर्षों में इस गणतंत्र की विरासत को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस बार के गणतंत्र की 71वें गणतंत्र की एक बहुत बड़ी खासियत है कि दिल्ली में एक ओर भारत के जवान
राजपथ पर अपना परेड करेंगे, दूसरी ओर बड़ी संख्या में भारत के किसान भी दिल्ली की आउटर रिंग पर आकर अब प्रदर्शन परेड करेंगे। यह परेड कोई मामूली परेड नहीं, भारत में जय जवान जय किसान की जिस एकता की बात की जा रही है उसकी मजबूती है। यह भारत की मजबूती का सबूत होगा, यह भारत के गणतंत्र की ताकत को प्रदर्शित करेगा। आइए हम इस गणतंत्र को, लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व के मूल भावना को याद करते हुए भारत के बंधुत्व को मजबूत बनाने की दिशा में आगे ले जाने में खुद को समर्पित करें। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।